गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं ड्राइंग के आंसर की। विंसेंट वान गो किस देश के प्रसिद्ध चित्रकार थे? नीदरलैंड के। प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है? 3। श्वेत रंग निम्न में से किसका प्रतीक है? शांति का। नीचे दिए गए रंगों में से कौन सा द्वितीयक रंग नहीं है? लाल। यह प्राथमिक रंग है। 2B 4B 6B ये किसके प्रकार हैं? पेंसिल के। मधुबनी कहाँ की लोक कला है? बिहार की। पिकासो कौन थे? चित्रकार। वृत्त को घेरने वाली रेखा का नाम परिधि। वृत्त की परिधि का कोई भी भाग कहलाता है चाप। पंचभुज में भुजाओं की संख्या इनमें से कोई नहीं। स्मजलिंग एक प्रकार की ग्रेडेशन विधि है, सत्य है। ठीक है। वस्तु चित्रण में प्रकाश और छाया द्वारा त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, ये भी सत्य है। किसी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने से वह गहरा हो जाता है, असत्य है, हल्का हो जाता है। वृत्त की परिधि पर एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा एक स्पर्श रेखा होती है, सत्य है। पीला रंग दोस्ती का प्रतीक है, सत्य है। वृत्त को घेरने वाली रेखा परिधि होती है। जिस बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर वृत्त खींचते हैं वह केंद्र है। वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त ये सभी द्विआयामी आकृतियां हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। आयत की परिभाषा: आयत एक चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। ग्रेडेशन की विधियां: मिश्रण, हैचिंग, स्टिपलिंग, क्रॉस हैचिंग। वृत्तखंड किसे कहते हैं? वृत्त का एक खंड वह क्षेत्र है जो एक चाप और उसकी संगत जीवा द्वारा घिरा होता है। गुलदस्ता बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? फूल, डंडल, रिबन, रैपिंग पेपर। शुद्ध रंग किसे कहते हैं? उसकी संख्या कितनी है? शुद्ध रंग लाल, पीला और नीला है। 3 शुद्ध रंग होते हैं। शुद्ध रंग को प्राथमिक रंग भी कहा जाता है जिन्हें अन्य रंगों को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता। न्यून कोण वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज एक न्यून कोण त्रिभुज है। द्वितीयक रंग: द्वितीयक रंगों को दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाया जा सकता है, लाल और जैसे पीला और नीला। ठीक है। हरा रंग बन गया लाल और पीला। संतरी रंग, लाल और नीला बैंगनी रंग। व्यक्ति चित्रण: चित्र किसी व्यक्ति का चित्र, फोटो, मूर्ति या अन्य कलात्मक चित्रण होता है जिससे उसके चेहरे और हाव भाव को दिखाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कला किसे कहते हैं? लोक कला उस कला को कहते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय की सांस्कृतिक परंपराओं और रीति रिवाजों से उत्पन्न होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती चली जाती है। यह कला स्थानीय सामग्रियों को प्रयोग करके बनाई जाती है। यह मौखिक परंपराओं और अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। जैसे मधुबनी पेंटिंग है, बिहार की लोक कला है। वर्ली पेंटिंग है, महाराष्ट्र की लोक कला है। अगला, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार की होती है? सभी की व्याख्या करनी है। 3 प्रकार की है। समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों और विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में वर्णन करना है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं, गहरे केसरिय, सफ़ेद और हरे रंग की क्षैतिज आयताकार तिरंगा पट्टी है। इसके केंद्र में गहरे नीले का अशोक चक्र है जो 24 तीलियों वाला एक पहिया है। केसरिया रंग साहस, वीरता और त्याग की भावना दर्शाता है। सफ़ेद रंग शांति, एकता और सत्य को बताता है। हरा रंग आस्था और वर्ता और समृद्धि का प्रतीक है। अशोक चक्र शाश्वत नियम और गति के पहिए का प्रतीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।